हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उनमें प्रतीकों का बहुत महत्व है। बहुत सी बातें सीधे सीधे कही जाती हैं और ढेर सारी बातें प्रतीकों में होती हैं, जहां हम अपने हिसाब से अर्थ ढूंढते और गढ़ते हैं। सनातन का अर्थ ही होता है कि वह कब से प्रारंभ है, इसका आकलन नहीं किया जा सकता। मतलब जब से सृष्टि की शुरुआत हुई तब से जो है वही सनातन है। मतलब एक सभ्यता और संस्कृति किसी एक कालखंड में बनती और विकसित नहीं होती है, उसकी एक सतत प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म लेते ही शुरू हो जाती है और वह निरंतर चीज़ों को गढ़ता रहता है। और इसी गढ़ने की प्रक्रिया में वह स्वयं का और अपने लिए सभ्यताओं संस्कृतियों का निर्माण करता है। तो अब दशहरा के बारे में बात किया जाए तो आम तौर पर जैसा कि लोक चलन में कहा जाता है तो यही कह दिया जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय। सही बात है। तो रावण असत्य माया का प्रतीक है जो बहुत ताकतवर है, जिसके पास सोने की लंका है और वह हर तरह की शक्ति और साधन से संपन्न है, जिसके पास योद्धाओं की कोई कमी नहीं है, पर उसका आधार असत्य, अभिमान, घमंड, मतलब जो आसुरी गुण हैं वो हैं। और मनुष्य लगातार इनसे संघर्ष कर रहा है। तो राम कथा को आप सत्य असत्य या सिर्फ कहानी कैसे देखते समझते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर जीवन दर्शन के लिए और खुद को समझने के लिए राम कथा जरूरी है। अगर कहा जाए तो यह बात गलत नहीं होगी। तो राम कौन है? सिर्फ कथा पर आते हैं तो राम सत्य के प्रतीक हैं, जो अपने छोटे भाई और पत्नी के साथ अवध को छोड़कर निकले हैं और उन्हें वनवास मिला है। जिनके पास कुछ नहीं है वो वनवासी हैं और रावण से युद्ध करने के लिए चल पड़े हैं। और सोचिए, तमाम जंगली आदिम जातियां, जिन्हें आप कह सकते हैं आज आदिवासी के रूप में उन्हें आप संबोधित कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ के उनको अपना बनाकर कैसे एक सेना खड़ी कर देते हैं और रावण को पराजित कर देते हैं। तो जिसके पास सत्य का बल होता है वही राम होता है। और रावण को जीतने के लिए, रावण को मारने के लिए जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता है उसके प्रतीक भगवान राम हैं। अच्छा देखिए, दशहरे से पहले दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। 9 दिन की नवरात्रि चलती है। उसके 10वें दिन दशहरा होता है, जिसमें रावण का वध किया जाता है और हर साल यह उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए दुर्गा पूजा कैसे जुड़ गया। तो आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अगर राम की शक्ति पूजा पढ़िए, सुनिए, यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने
राम की शक्ति पूजा का पाठ किया हुआ है, बेहतरीन है। तो उसी शक्ति पूजा का आयोजन आज हम लोग 9 दिन के लिए करते हैं, तब जाके रावण को मारते हैं। तो इन 9 दिनों में स्वयं की शक्तियों से परिचित होना है। अगर आज के समाज में नारी विमर्श पे बात किया जाए तो दुर्गा पूजा उसी नारी विमर्श की ओर हमें ले जाती है कि शक्ति का प्रतीक आखिर कौन है और यहाँ शक्ति को धारण करने वाली कौन है, तो वह दुर्गा है। उसका नाम कुछ भी हो, एक नारी शक्ति का जो प्रतीक है कि जब तक हम उससे बल नहीं लेंगे तब तक आप उस शक्ति को हासिल नहीं कर पाएंगे जिससे रावण मरता है। तो राम की शक्ति पूजा इसी बात का प्रतीक है कि हर समाज को अपनी महिलाओं को आदर सम्मान देना ही पड़ेगा। ये कोई मजबूरी नहीं है। जब पड़ेगा कहा जाता है तो उसमें सहजता वाली बात नहीं रहती है, मगर ये सच है कि समाज सहज नहीं है आज भी। तभी तो इतने ढेर सारे नियम कानून बनाने पड़ते हैं। मतलब महिला सुरक्षा जैसे शब्द जब आते हैं तो वास्तव में समाज जिस स्थिति में होना चाहिए उसे वह नहीं है, क्योंकि नारी और पुरुष, स्त्री और पुरुष ये अलग नहीं हैं। ये हाँ इसी प्रकृति के स्वाभाविक अंग हैं और दोनों अकेले नहीं रह सकते हैं। और इस समाज को, प्रकृति को अगर आगे बढ़ते रहना है तो दोनों को एक साथ समान रूप से चलना होगा, कदम ताल करना होगा। मैं स्त्री हूँ, तुम पुरुष हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम हैं, हम एक हैं। इसीलिए सनातन में अर्धनारीश्वर की भी धारणा है। कोई पुरुष स्त्री बिना अधूरा है और स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है। अगर इसे सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति जैसे संबंध के रूप में भी देखा और समझा जा सकता है। चलिए, ये तो दर्शन में बहुत गहराई और बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी। फिलहाल इस दशहरे पर राम जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि राम को पाना, ढूंढना, रचना, गढ़ना यह हर मनुष्य का कर्तव्य है। तो दशहरे के बाद फिर जब राम जी अयोध्या पहुंचते हैं तो अयोध्या पूरी तरह से सज जाती है उनके स्वागत में। और दीपावली उसी का प्रतीक है जब लाखों दीप प्रज्वलित हो उठते हैं। असत्य पर सत्य की विजय करने के पश्चात राम का अयोध्या आगमन हुआ है। और राम की आवश्यकता हर घर में, हर देह में उतनी ही है जितनी पहले थी, आज भी है। तो इस जो मन का अंधेरा है उसको मिटाने के लिए हमें राम चाहिए। तो आइए इसी पर एक कविता सुनते हैं। मन के अंधियारे अब तो भागे, भोर भई मेरे राम जगाए। देखो राम पधारे हैं, देखो राम पधारे हैं। ऐसे ही अब का सोचे, मीच आँख दर्शन कर ले। प्रभु आज यहाँ पधारे हैं, तेरे जैसा रूप धरा है, जो तेरे मन को भाए है। आंगन में देखो कान्हा कैसे खेल रहा है, हाथ में जिसके जग है सारा, आंचल में वो छुप रहा है। जिद पर अपने अड़ा पड़ा है, बच्चों की मनुहार यही है। घर में घर जिससे सज जाता है, ये खिलौना मिलते ही चेहरा उसका खिल जाता है।
चंदा आ गया हाथों में, देख के उसको लगता है राम समाए कड़ कड़ में, हर तिनका पूरा लगता है। मन का अंधियारा मिट जाए, सब राम राम हो जाए। आँख खुले राम हो सामने, देखे अपने राम को, राम राम कहते कहते यात्री हैं हम राम के। राह मेरी मंजिल मेरी, सब में राम बसते हैं। मुझ में राम तुझ में राम, जग सारा है राम का। जो भटके और अटके हैं, यह मर्जी है राम की। रावण से परिचय जरूरी है संसार का। जब तेरे मन में सिंहासन पर बैठा रावण है, युद्ध नया नहीं है, अंदर का संघर्ष है। राम को वनवास दिया है, रावण को लंका सोने की। मन के अंदर सजी है लंका, अवध का कोई नाम नहीं। खोए हैं 10 कंधर में, खोए हैं 10 कंधर में, अपने शीश की परवाह नहीं। रावण गान करने वालों की कमी नहीं है संसार में। अब आज भी उसके कुछ महारथी हम में ही मौजूद हैं, जो रावण को बेचारा विक्टिम साबित करते रहते हैं। चलो माना तुम रावण दल से हो, लोकतंत्र है और तुमको भी अपने मत का पूरा हक है, पर एक गुजारिश है, कथा पूरी कहा करो। राम को क्यों आना पड़ा, यह भी तो बता दिया करो। नहीं तो राम दल की भी कुछ बात सुन लिया करो। खैर यह रावण भी तो अपना ही है, हम सब ने इसको खूब पाला पोसा है, तभी तो आज तक यह हम सब में जिंदा है। हर साल जलाते हैं पर अंदर जिंदा रखते हैं। वह भला मरेगा कैसे जिसने अमृत पी रखा है। उसका अंत सिर्फ राम कर सकते हैं, जिन्हें तुमने वनवास दिया है, जो हर पल दस्तक देते हैं और तुम नज़रअंदाज करते रहते हो। सोचो जब भी कुछ गलत करते हो, एक आवाज़ जोर से आती है, अनसुना करके तुम लंका चल देते हो। तुम्हें सोने का सिंहासन चाहिए, रावण ही तो बनना है, फिर शिकायत क्यों करते हो। यह दुनिया बहुत बुरी है, जबकि इसको काला करने में तेरा भी हिस्सा है। काश दस्तक सुन पाते, उस आवाज पर वहीं ठहर जाते, पता नहीं तुम कितना राम बन पाते। पर रावण तो हरगिज न रहते। अब जग जाओ, अब जग जाओ, यह दिन वही है, रावण को मरना है। रामलीला में आज इसी की प्रतीक्षा है, जबकि सबके अंदर रावण है। असल में वही समस्या है। अब पुतला उसका जल रहा है, अब पुतला उसका जल रहा है। राम राम गूंज रहा है, अंदर रावण हंस रहा है। वह भी तो राम राम ही कहता है। सबसे ज़्यादा अधरों पर उसके यही शब्द रहता है। मुक्ति की खोज में कब से भटक रहा है। अमृत पीकर न मरने को अभिशापित है। राम दुलारे जा बैठे हैं रावण के दल में, जबकि रामदूत बनकर उनको लंका दहन करना है। तुम ही राम हो यह जानो, आँख खोलो खुद को पहचानो। यह रावण भी तुम ही हो जिससे तुमको लड़ना है। अब राम नाम की जय बोलो, सब राम राम हो जाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।